ये है खबरों की खबर और आप देख रहे हैं खबरों की खबर टीवी। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह उस वक्त एक बातिल फिरका था जिसका नाम मोतज़िला था। मोतज़िला ये इसको अल्लाह का कलाम नहीं मानते थे। वो कहते कि नहीं, ये कुरान अल्लाह का कलाम नहीं है, मखलूक है। बादशाह ने बुलाकर पूरे उलमाओं को डरा दिया कि तुमको मानना पड़ेगा, ये अल्लाह का कलाम नहीं है। लोग उस बातिल फिरके की बातों में आ गए, बास डर गए। उस वक्त के सो कॉल्ड खलीफा या बादशाह जो भी थे, इमाम अहमद बिन हम्बल ने कहा नहीं मानता, अल्लाह का कलाम है ये, मैं तेरी बात को नहीं मानता, ये झूठ है, तुम भटका रहे हो। अब आप देखिए, इमाम अहमद बिन हम्बल को कोड़े मारे जा रहे हैं, कोड़े मारे जा रहे हैं। और मुझे मरहूम कायद सालार मिल्लत के तकरीर का जुमला याद आता है कि कायद ने कहा था कि जब इमाम अहमद बिन हम्बल पर कोड़े बरसाए जा रहे थे, अगर वो एक कोड़ा किसी ऊंट की पीठ पर मारा जाता तो ऊंट चीख मार कर भाग जाता। इमाम अहमद बिन हम्बल के पीठ पर कोड़े मारे जा रहे हैं। ये बादशाह के जो उस वक्त के चपरासी बोलिए या तबलची बोलिए, बोले कि देखो इमाम अहमद बिन हम्बल, तुम यहां पर जेल में हो, कोड़े बरसाए जा रहे हैं और आप लोगों को पढ़ा नहीं सक रहे हैं। अगर आप इस बात को मान लेंगे तो आपके जितने तुलबा आपके जो आपसे इल्म सीखते हैं वो आपसे फैज़याब होंगे। इमाम अहमद बिन हम्बल ने मुस्कुरा कर कहा, जरा बाहर झांक कर देखो, तुम जिस जेल में मुझे रखकर कोड़े मार रहे हो, बाहर झांक कर देखो, देखो क्या हो रहा है। जब इमाम अहमद बिन हम्बल ने कहा, उस शख्स ने बाहर झांक कर देखा तो सौओं की तादाद में बच्चे खड़े हुए हैं कागज और कलम लेकर कि अब अहमद बिन हम्बल निकल कर क्या कहेंगे कुरान के बारे में। तो इमाम अहमद बिन हम्बल ने कहा कि देखा तुमने, अगर मैं निकलकर तुम्हारी इस गलत बात की तायीद कर दूंगा तो उनका ईमान खत्म हो जाएगा। मैं अपने जिस्म पर तकलीफ बर्दाश्त करने को तैयार हूं, मगर किसी का ईमान बर्बाद होते नहीं देख सकता मैं। इमाम अहमद बिन हम्बल पर जब कोड़े बरसाए जाते थे तो पहले कोड़े पर उलमाए किराम ने लिखा कि इमाम अहमद बिन हम्बल ने कहा बिस्मिल्लाह। जब दूसरा कोड़ा पड़ता तो वाला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह बोलते। जब तीसरा कोड़ा पड़ता तो इमाम अहमद हम्बल बोलते कि कुरान अल्लाह का कलाम है, मखलूक नहीं है, अल्लाह का कलाम है। फिर बादशाह बोलता और जोर से मारो, तो इमाम अहमद बिन हम्बल की जबान से कुरान की आयत निकलती कि जो अल्लाह कुरान में फरमाए कि जो कुछ तुमको तकलीफ पहुंचती वो मैंने तुम्हारी लिख दी है। मेरे भाई, ये ईमान हमको इस तरह मिला, वो बातिल फिरका मोतज़िला खत्म हो गया। और उलमाए किराम ने लिखा कि इमाम अहमद बिन हम्बल का जब जनाजा जा रहा था, हजारों लोग उसमें शामिल थे, लाखों लोग थे। जो यहूदी एहतरामन उठकर उनके डोले को हाथ लगाए और जनाजे के साथ चले, उलमाए किराम ने लिखा कि बाज यहूदी इस्लाम को कबूल कर लिए, इतनी तासीर थी। इमाम अहमद बिन हम्बल के जनाजे के साथ चले तो उनको अल्लाह ने दीन हक को कबूल करवा दिया। और उलमाए किराम ने लिखा कि इमाम अहमद बिन हम्बल जो तकालीफ कुरान करीम की अजमत के लिए, अल्लाह के कलाम के लिए उठाई, ख्वाब में देखा और पूछा, ए अहमद बिन हम्बल क्या सलूक हुआ तुमसे? तो इमाम अहमद बिन हम्बल ने कहा कि अल्लाह ने मुझे मेरे अर्श के अपने अर्श के सामने मुझे बिठाकर फरिश्तों को हुक्म दिया कि इसने मेरे दीन के लिए, मेरे कलाम के लिए तकालीफ उठाई, इसके जिस्म पर फूलों को निछावर करो।